बैठे बैठे पॉपकॉर्न बना सकते हैं। अगर जल गए तो कोई गल नहीं, दोबारा बना लीजिएगा। मुझसे भी जल गए हैं वैसे ना, फर्स्ट टाइम मैंने बनाए थे तो जल गए। खैर है, कोई बात नहीं, बच्चों के साथ मिलके बनाए थे। नेक्स्ट टाइम सही बनेंगे, उसकी ना पूरी रिकॉर्डिंग करूँगी अगर सही बन गए तो कुछ जले थे, कुछ सही थे। जो जले थे वो हमने ना रख दिए एक जगह, और जो खाने के काबिल थे वो भी खा पी के फारिग हो गए थे। तो अब बारी आती है जी पार्सल की। ठीक है, पार्सल मैंने मंगवाया था आज़ादी सेल से। आज़ादी सेल में काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि वर्थ बाइंग थी, जो आम दिनों में काफ़ी महंगी होती है, लेकिन आज़ादी सेल में काफ़ी ना अच्छी प्राइस में लगी हुई थी। तो मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, ज़्यादा नहीं मंगवाई, बस मुझे चाहिए ही नहीं था कुछ भी। लेकिन ये है कि काफ़ी चीज़ें अब मैं देखती हूँ ना, जो पहले प्राइस उनकी कम थी अब थोड़ी ज़्यादा है, तो मुझे ये होता है कि भाई मैंने क्यों नहीं चीज़ें मंगवाई। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई मौका ऐसा होता है जो हाथ से निकल जाता है, दोबारा नहीं आता। वो हिसाब इस बार हुआ है। आज़ादी सेल निकल गई, अब दोबारा नहीं आएगी, अब न्यू सेलें आ जाएंगी। लेकिन ये सेल से फ़ायदा ज़रूर उठाया करें दराज की सेल पे। तो जी सारा पार्सल आया था फ्री डिलीवरी के साथ। फ्री डिलीवरी की ना ऑफ़र बड़ी अच्छी लगी हुई थी, अभी भी लगी हुई है। कुछ चीज़ों पे लगी है, कुछ पे नहीं लगी हुई। लेकिन ये है कि डिलीवरी चार्जेस ना फ्री हों तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी लगती हैं। तो बस 5-6 ही चीज़ें मंगवाई थी, चेक करने के लिए मंगवाई थी कि इनकी क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं जी इन पॉपकॉर्न्स की। ये एक जार में मैंने मंगवाए थे और तकरीबन 589 या 550 का जार आया था। ठीक है, अच्छा मैं आपको प्राइस तब नहीं बता रही क्योंकि अब जो प्राइस है थोड़ी सी ना इनकी चेंज हो गई हैं। पहले प्राइस ना थोड़ी इनकी ना लेस थी और अब थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं। अगर मैंने आपको प्राइस बताई, आप कहेंगे कि भाई पहले कम थी और अब ज़्यादा है। तो प्राइस इस तरह हुआ है कि जब टोटल बिल बनाया ना उसमें से भी डिस्काउंट हुआ है, ख़ुद ही डिस्काउंट किया है इन्होंने, और काफ़ी अच्छी प्राइस लगी हुई थी ना। तो ये पॉपकॉर्न कर्नल है, ठीक है, और ये 975 ग्राम्स या मीन के 1 किलो के करीब थे। ठीक है, जार की वजह से ना इसी तरह पैकिंग में आया, 1 किलो के करीब थे ये। तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ। अच्छा, इनको बनाने का तरीका ना सीख लीजिएगा क्योंकि बनाना ना थोड़ा सा मुश्किल है घर में। मैंने तो बस बच्चों के लिए मंगवाए थे कि फटाफट मैं बना लूँगी, ख़ुद ही बना लूँगी, बट मुझसे सही बने नहीं हैं। मे बी नेक्स्ट टाइम ना ट्राई अच्छी हो। और दूसरे नंबर पे बारी आती है जी इस लेमन ग्रास की। लेमन ग्रास की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही थी और ये भी तकरीबन 120 रुपये का या 130 का जार था। और मुझे सही प्राइस भी नहीं याद क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब टोटल हुआ ना उसमें से भी काफ़ी ना चीज़ें इन्होंने मीन के प्राइस काफ़ी लेस की थी ना, फ्री डिलीवरी के साथ ही आया था। तो ये लेमन ग्रास मैंने मंगवाया है। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, कहवा ज़्यादा ज़रूरत होता है, चाहे वो लेमन ग्रास का हो या कोई भी आप बनाए ना, सर्दियों में कहवा मस्ट है। वैसे भी पीना चाहिए लेकिन सर्दियों में ना, अब जो मौसम चेंज हो रहा है ना, गले सारों के पकड़े जाएंगे, ख़राब होंगे, तो कहवा आपको पता है मस्ट एंड मस्ट है। तो जी अगली बारी आती है इस सिनेमन स्टिक की। अच्छा, ये सिनेमन स्टिक थोड़ी सी अलग है। वो अलग इस तरह मैं आपको आगे बताऊंगी ओपन करके कि जो दूसरी है ना वो आपको स्टोर्स में, हर स्टोर्स में मिल जाएंगी, हर जगह में मिल जाएंगी, पंसारियों के पास भी। उसके बाद जो मसाले जात वाली जो जगह होती हैं, जो शॉप्स होती है उस पर भी मिल जाएगी, बट ये वाली ना बड़ी कम आती है और दराज पे मुझे मिली। और मेरी अम्मी को ये चाहिए थी, एक दफ़ा पहले मैंने मंगवाई थी, वो भी मैंने स्टोर से ली थी, मुझे याद नहीं है इम्तियाज़ से ली थी या किस स्टोर से ली थी, मुझे सही याद भी नहीं है ना। तो दोबारा नहीं आई स्टोर पे ना, अब मुझे दराज पे नज़र आई है, इसी पेज पे नज़र आई है, तो मैंने सोचा मंगवा लेती हूँ, अम्मी के लिए मंगवाती हूँ, अम्मी को ये बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, इसका ना ये देखें गुलाई में आ रही हैं, ये गुलाई में स्टिक्स हैं और इसका जो एक ख़ास खुशबू है, जो इसकी वो ख़ास वाली खुशबू मैं तब कहूँगी। जो दूसरी दालचीनी की वो थोड़ी कम खुशबू आती है, इसकी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, और ये यूज़ भी कम होती है कि अगर आप कहवा बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, चाय में भी थोड़ा सा इसका ना थोड़ा सा 1 इंच के करीब ना टुकड़ा इसका डाल देना, तो चाय की ना खुशबू भी बड़ी अच्छी हो जाती है। मैंने बनाई भी थी चाय इसकी, और ये देखें गुलाई शेप में है। जो दूसरी है वो गुलाई शेप में नहीं होती, वो ना एक लंबी लंबी स्टिक्स सी होती हैं। ये भी एक स्टिक्स ही हैं लेकिन ये गुलाई शेप में आ रही हैं, इसकी खुशबू भी अच्छी है। और ये मुझे किसी पेज पे नज़र नहीं आई, इसी पेज पे आई हैं, तो मैंने सोचा अब इसको भी ऑर्डर कर लेते हैं, चेक करते हैं भाई क्या चीज़ आती है। फ़र्स्ट टाइम मैंने इनसे ऑर्डर किया है और सारी चीज़ें ना जिस तरह दिखाई गई हैं वैसे ही आई हैं, कोई फ्रॉड कुछ भी नहीं है इसमें ना। और अच्छा, स्टिक्स की बात कर लिया, अगर आपने स्टिक्स मंगवानी है ये वाली लाजमी मंगवा लें, इस पेज से मंगवा लें। इस पेज का नाम है
नट्स एंड स्नैक्स, ठीक है। नट्स एंड स्नैक आप सर्च करेंगे तो ये पेज पूरा ओपन हो जाएगा और काफ़ी सेल लगी भी हुई है और कुछ चीज़ों पे नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ों पे सेल लगी हुई है। काफ़ी सीड्स हैं इनके पास, काफ़ी मीन के जो रेगुलर बेस पे चीज़ यूज़ होती है ना, वो काफ़ी इनके पास है। मिसालें नहीं हैं, स्पाइसेस कोई भी नहीं है, लेकिन जो कैवे के लिए यूज़ होती हैं, जो कि सीड्स यूज़ होते हैं, वो सारे इनके पास आपको मिल जाएंगे। फिर बारी आती है इस चिया सीड्स की। चिया सीड्स के कितने ही फ़ायदे हैं आप सबको ही पता है। अब तो मैं कहती हूँ बच्चे भी जानते हैं चिया सीड क्या होता है। अच्छा, मुझे चिया सीड का नहीं पता था। चिया सीड और जो तुखमलंग है, इन दोनों को ना मैं एक जैसा ही मानती थी, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अच्छा, मैंने सुबह आज ना इसको इस्तेमाल किया है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका क्वालिटी का अंदाज़ा इस तरह होगा ना कि आप नीम गर्म छोड़ के सादे पानी में भी, ठंडे पानी में भी थोड़ा सा चिया सीड डालेंगे ना, फ़ौरन से फूल जाएगा। और मैंने सुबह क्या किया, गलती की है कि एक गिलास जो स्टील का गिलास होता है वो फुल पानी का था भरा हुआ, और उसमें 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया था। वो आधा बन चुका था चिया सीड्स का, वो फूल चुका था और आधा पानी रह गया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब अंदाज़ा हो गया कि आधी चम्मच डालनी है पूरे गिलास में। तो इसका ना पूरा मैं आपको इंशाल्लाह सारा ना बताऊंगी चिया सीड और तुखमलंगा में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो बस ये 3-4 चीज़ें मंगवाई थी कि इस पेज से आप ज़रूर बाय करें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूँगी, आप जाकर चेक कीजिएगा और ज़रूर बाय करें। तो जी, एक लाइक तो बनता है ना वीडियो के लिए, एक लाइक करके जाइएगा। और अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।